ऐसे ऐसे संत राजा हुए जो वेशभूषा देख करके उनका आदर करते थे। उसकी कथा भी हमने कही। एक राजा ने देखा, अरे ये तो कितना मूर्ख है, ये देखो तिलकधारी लगाएगा और वो जैसे आचरण नहीं हो ठीक तो उसको भी सम्मान करता है। वो एक अपने मंत्री को भेजा, तिलक उलक लगा के, वो उनका नियम था कि अपना राज्य कोष दे देते थे। वो राज्य कोष खोल दिया, उसने खूब बटोरा और उसमें एक चांदी की जो है बक्सा, उसके अंदर एक कोड़ी, फूटी कोड़ी रख दी थी। तो वो लेके गया, राजा ने देखा, अरे अच्छा तुम लूट के लाए सब, पर ये चांदी के बक्से में और इसके अंदर दूसरा बक्सा, अरे फूटी कोड़ी का क्या मतलब है? तब उसका मंत्री बोला, अरे महाराज वो पहचानते हैं कि बाहर से भले ये चांदी का अच्छा बना है, इसकी कीमत फूटी कोड़ी भी नहीं है, तुम्हारा जो आदमी बना है ये तिलक लगा के आए, ये हम जानते हैं, पर उसने वेशभूषा वैष्णव का बनाया है, इसलिए हम उसको आदर सम्मान करते हैं। नासिका से भगवान में चढ़ी हुई तुलसी सूंघते थे, सिर से भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे। ऐसे अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त थे। मथुरा मंडल जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या करी, मधुबन, वहाँ आकर के एक समय उन्होंने, थे तो अयोध्या के नरेश, पर एक समय वहाँ आकर के इन्होंने भगवान की कार्तिक मास में आराधना करी, कार्तिक व्रत करा। देवउत्थान एकादशी पर व्रत करा। वो शुद्ध एकादशी करते थे। अब समय नहीं है सब बातें कहने का। देखो कई दफे 2 एकादशी होती है। कुछ लोग कहते हैं क्यों ये 2-2 काहे को? उसका कारण है, एक मार्ग है वैष्णव मार्ग और एक मार्ग है स्मार्त मार्ग। स्मार्त कहते हैं कर्मकांडी, जो है पंच उपासक लोग हैं, सब एक ही माया है, दुर्गा काली भैरव राम कृष्ण हरि सब एक माया है, इसको कर्मकांडी कहते हैं, स्मार्त कहते हैं इनको। तो इनकी एकादशी कभी कभी पहले होती है। वैसे नियम ये है एकादशी का कि सूर्योदय के समय दशमी रहेगी तो उस दिन एकादशी नहीं होती, उसको दशमी विद्या कहा जाता है। अब जरा समय हो जाएगा, आज तुम आप करना था देर, समझना चाहिए, जब कथा सुन रहे हैं तो इस बात को भी जानना चाहिए। वैष्णव लोग अरुणोदय में दशमी होगी तो उस दिन एकादशी नहीं करते। हर तिथि सूर्योदय से आरंभ होती है। हमारे जितने भी जन्म मरण शादी ब्याह आदि हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म में, वो सब चंद्रमा से होते हैं। और एक महीना सूर्य से संक्रांति से भी होता है, जैसे मकर संक्रांति, विश्वत संक्रांति, तो ये राशि के हिसाब से होता है, उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं होता है, वो बिल्कुल लगा वैसे रहता है। पर चंद्रमा के हिसाब से जो महीने होते हैं उसमें घट बढ़ जाते हैं, इसलिए हर 2.5-3 साल में एक अधिक मास हो जाता है जो उसका संतुलन बना रहता है। जैसे चौथे साल फरवरी 29 दिन की होती है। तो हर तिथि सूर्योदय से, लेकिन एकादशी अरुणोदय से होती है। अरुणोदय किसको कहते हैं कि मान लो सूर्योदय 6 बजे है तो 1 घंटा 36 मिनट पहले जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त, अरुणोदय या उषा काल कहते हैं। इस समय उठने से शरीर स्वस्थ, बुद्धि स्वस्थ और भगवान का भजन करने से उसको सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके अपना संध्या वंदन करते हैं। और जो आलसी हैं उनका तो ब्रह्म मुहूर्त 8 बजे बाद होता है। तो 6 बजे सूर्योदय है तो 4:30 बजे अगर दशमी है तो उस दिन एकादशी नहीं करेंगे वैष्णव, परंतु स्मार्त लोग करेंगे। एक निम्बार संप्रदाय है, वो तो रात के 12 बजे मानते हैं, परंतु 12 बजे एक कपाल वेदनी एकादशी है, उसके लिए है, बाकी के लिए नहीं। क्योंकि 12 बजे तो रात्रि होती है, सवेरे से हमारा हिंदू धर्म के अनुसार दिन सवेरे से माना जाता है, और अंग्रेज लोग तो रात के 12 बजे से दूसरा दिन मानते हैं। अगर 12 बजे बाद कोई गाड़ी आएगी तो हमें दूसरे दिन की तारीख में हमें रिजर्वेशन करना पड़ेगा, और कई दफे कई लोगों से भूल भाल हो जाती है। तो हमारे यहाँ वैष्णव धर्म के अंदर एकादशी अरुणोदय में अगर दशमी है तो नहीं होगी। एक रामनवमी, जन्माष्टमी ये सूर्योदय से मानी जाती है। क्यों भाई, समझ में बैठ रही मेरी बात? तो कभी कभी जन्माष्टमी 2 क्यों? उसका कारण वैष्णव लोग अगर सवेरे सप्तमी है सूर्योदय के समय
दिन भर अष्टमी है, भगवान का जन्म तो अष्टमी में हुआ, रात को अष्टमी है, ये तो ठीक है, परंतु वो अष्टमी अशुद्ध है क्योंकि सप्तमी विद्या कहलाती है। इसीलिए भले ही दूसरे दिन नवमी आ जाती है, परंतु सूर्योदय में अष्टमी है तो वैष्णव लोग उस दिन अष्टमी जन्माष्टमी मनाते हैं। ये अष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी ये और तिथियों के लिए है, पर एकादशी के लिए है अरुणोदय। एक दूसरा है एकादशी 8 प्रकार की होती है, वो नक्षत्र से उनके नाम बदलते हैं। उनके नाम है पक्षवर्धनी महाद्वादशी, त्रिस्पृशा महाद्वादशी, व्यंजुली महाद्वादशी, उन्मीलनी महाद्वादशी, जया विजया पापनाशनी, ये महादासनी 8 होती है। जया विजया जयंती और पापनाशनी ये कब होते हैं? तो उनका नियम है, जैसे पक्षवर्धनी माने जब पूर्णिमा अमावस्या 2 दिन होते हैं तो एकादशी द्वादशी में जाती है, तो द्वादशी को वैष्णव लोग उपवास करते हैं, उसका नाम है पक्षवर्धनी महाद्वादशी। ये स्मार्त कर्मकांडी लोग इसको नहीं जानते न मानते हैं। पंचांग वाले जो पढ़े लिखे हैं वो तो लिख देते हैं, वो भी जानते हैं। एक होती त्रिस्पृशा महाद्वादशी। त्रिस्पृशा माने आज एकादशी पूरी है, कल ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी गई, फिर उसके बाद द्वादशी आ गई और संध्या के समय त्रयोदशी आ गई, तो कल का जो दिन है वो 3 तिथियों का संगम हो गया, उसको त्रिस्पृशा महाद्वादशी कहते हैं। उसमें व्रत करने से बड़ा विशेष पुण्य होता है। और एक जया विजया जयंती और पापनाशनी कैसे होती है कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी में, जैसे आज शुक्ल पक्ष है और द्वादशी है, तो श्रवण नक्षत्र कल निकल गया, वामन अवतार भगवान का श्रवण नक्षत्र में हुआ। अगर आज श्रवण नक्षत्र होता तो हम लोग कल एकादशी न करके आज करते। इसको पक्ष विजया नाम की द्वादशी कहते हैं। तो वामन द्वादशी भी हो जाती है उसमें, तो एकादशी भी हो जाती। लेकिन भगवान की तिथि में उपवास करना नियम है, तो फिर हम वामन द्वादशी में उपवास आज क्यों नहीं करा? इसीलिए कि भगवान ने एकादशी को विशेष महत्व दिया है। इसलिए कल एकादशी करी है तो आज वामन भगवान का पूजन करके अपन लोग प्रसाद भोजन करते हैं। लेकिन जब ये नक्षत्र इसमें आता है तब वामन द्वादशी के दिन भी उपवास होता है। श्रवण नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, ये जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पूरे आते हैं तब उस द्वादशी में उपवास होता है। तो ये बात इसलिए कही गई कि अम्बरीश महाराज ऐसी शुद्ध एकादशी, द्वादशी संयुक्त एकादशी करते थे, ये लिखा। तो ऐसे उपवास व्रत किया उन्होंने एकादशी का। द्वादशी तिथि आई, सवेरे ही उनके यहाँ दुर्वासा जी पहुंच गए और दुर्वासा जी जब पहुंचे चरणों में प्रणाम करा, आदर सम्मान करा, भगवान बड़ी कृपा करी, आप द्वादशी को आए, मेरे यहाँ भोजन करें, यहीं पारण करेंगे। बिल्कुल आए इसलिए हैं, क्यों? दुर्वासा जी जहाँ जाते थे नारद मुनि अम्बरीश महाराज के चरित्रों का वर्णन करते, ऐसे राजा होने पर भी और ऐसे ही भगवान के भक्त हैं। दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा, हम इतने त्यागी बैरागी, हमारा नाम नहीं, उस राजा का जो क्षत्रिय है, बहुत सी रानियां है और बड़ा भगत बनता है, देखते हैं। तो दुर्वासा जी आए, अरे अभी ठहरो साहब, हमको नहा के आना है, तब तक तुम व्यवस्था करो। दुर्वासा जी गई जमुना नहाने। इधर पारण का समय होता है, जैसे आज की एकादशी, कल की एकादशी का आज का पारण था 8:30 बजे से पहले। पारण न करने से फल नहीं मिलता एकादशी का। वैष्णवों को एकादशी का कभी उद्यापन नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार करा। कई लोग उद्यापन करते हैं, अब तो हो गई एकादशी बहुत, अब नहीं कर सकते हैं, पंडित जी को खूब बिस्तर दे दो, कपड़ा दे दो, बर्तन भांडे दे दो, जय एकादशी, अब विदा हो जाओ। एकादशी भगवान के भजन का एक अंग है। जैसे हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये कथा सुनना क्या है? भक्ति का अंग है, श्रवण भक्ति कहते हैं इसको। तो अब साहब बहुत कथा सुन ली, जब कथा सुनने का उद्यापन कर दो, तो उद्यापन करता है कोई श्रवण भक्ति का? कि बहुत कीर्तन कर लिया, आप कीर्तन का उद्यापन कर लो, तुलसी जी की बहुत परिक्रमा करी, तुलसी जी में दीपक जलाया, उद्यापन कर दो। ये जब तक कर सकते हैं करना चाहिए, जब नहीं होता है तो भगवान जानते हैं
और उसका उद्यापन नहीं करना चाहिए। वैष्णव धर्म के अंदर ये बात, क्योंकि जैसे 16 श्रावण महिलाएं करती हैं, उसका उद्यापन वो अलग चीज है। एकादशी भगवान की विशेष प्रिय तिथि है, इस युग के अंदर बड़ी तपस्या है, इसलिए एकादशी व्रत उपवास सबको रखना चाहिए। नियम तो ये है कि दशमी को एक समय खावे, एकादशी को कुछ न खावे, निर्जल निराहार रहे, और द्वादशी को पारण करके एक समय भोजन करे। शास्त्रीय विधि ये है। पर भगवान और हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि कलयुग के जीव हैं, हम लोग भुक्कड़ हैं, भोलक्कड़ हैं, सोअक्कड़ हैं, अक्कड़ तो है ही है। तो भुक्कड़ों के लिए फलाहार की व्यवस्था है कि फलाहार करो, अन्न मत खाओ, अन्न में पाप आश्रय करते हैं। पर वो फलाहार भी ऐसे नहीं, अमरूद भी, सेब भी, केला भी, मौसमी भी, संतरे भी, जितने मिले, और फिर मूंगफली भी, शकरकंद भी, आलू भी, अरबी भी, इतनी सारी वस्तु फलाहार में उड़ा डाली, और ताऊ पे कहे तो हम आज उपवास है। तो ये उपवास नहीं है, वो तो जीवन रक्षा के लिए, जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, इसमें बहुत फर्क है। जीने का उद्देश्य क्या है? व्रत उपवास का उद्देश्य क्या है? भगवान में प्रेम होना, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन है ये। तो अब पारण होता है, 3 शब्द है, पारायण, परायण और पारण। पारण कहते हैं व्रत खोलने को, परायण माने कोई भक्तिमान होता है उसके भक्ति परायण है, और पारायण कहते हैं जैसे नवान्न पारायण रामायण का आदि करते हैं नवरात्रों में। तो यहाँ व्रत खोलने का समय था, दुर्वासा जी तो नहाने गए, आए नहीं। ऋषि मुनि संत ब्राह्मणों से पूछा क्या करना है? उन्होंने कहा महाराज आप तो निर्जल निराहार रहे हैं, भगवान का चरणामृत तो तुलसी पीजिए, बस इससे व्रत भी खुल जाएगा, और दुर्वासा को जो निमंत्रण कर रहा है उसका दोष भी नहीं लगेगा। बस अम्बरीश महाराज ने भगवान का चरणामृत मुंह में डाला ही था तो दुर्वासा जी याद हम गए, देख लिया बड़ा भगत बनता है, मुझे निमंत्रण करके कुछ खाने पीने लग गया। अब बताओ खा क्या रहा हो? तो पी रहा, व्रत का खोल रहा, पारण कर रहा है। अभी दिखाता हूं तेरी भक्ति। अपनी जटा खींची, पटकी जमीन में एक कृतिका राक्षसी पैदा हुई, खड़ग लेके अम्बरीश महाराज को टूटने चाहती है कि भगवान का सुदर्शन आया और उस राक्षसी को वहीं भस्म कर दिया। क्यों? सुदर्शन कहाँ से आया? भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी रखी है, ये तो राजपाट देखता नहीं है, मेरे भजन में दिन रात लगा रहता है, इसलिए इसके राज्य में कोई गड़बड़ करे तो सुदर्शन तुम पहरा लगाओ। सुदर्शन घूमते थे, कोई गड़बड़ सड़बड़ करे सुदर्शन उसके पीछे पड़ता। अब यहाँ दुर्वासा ने गड़बड़ कर दी तो सुदर्शन ने तो राक्षसी को भस्म कर दिया, उनके पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा जी भगे, भगते भगते कहाँ गए? देवलोक। इंद्र से भाई रक्षा करो महाराज, हमारे क्षमा करना। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप तो पधारो। शिवलोक गए, शिव जी ने कहा भैया सुनो, यहाँ सारी बर्फ पिघल जाएगी हमारी, तुम तो यहाँ से पधारो, हम कह सकते हैं कि जिनका सुदर्शन है उनके पास चले जाओ। सीधे बैकुंठ गए। बैकुंठ कोई जा थोड़ी सकता है, पर दुर्वासा में ऐसी गति है, बैकुंठ धाम भगवान के पास ही पहुंचे। लंबे पड़ गए, साष्टांग दंडवत प्राहि माम रक्षमाम प्रभु। क्या हो गया? अरे क्या नहीं हो गया, देखो आपका सुदर्शन मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरी पीठ झुलस गई है, आप बचाओ, उसकी रक्षा करो। भगवान ने कहा नहीं, अहम भक्त पराधीनो यो स्वतंत्र बद्धिज साधुवीरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। हे मुनि, मैं तो भक्तों के आगे बिका हुआ हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, उनके अधीन हूं। महाराज मैं आपके शरण हूं, आप कहते हैं जो मेरी शरण आता है वो निर्भय हो जाता है, तो आपकी मैं शरण में आया हूं, फिर आप क्यों नहीं मुझे रक्षा करते हैं? ठीक है, शरण में आए हो, मैं उपाय बताता हूं। क्या? कि उनके पास जाओ। आप क्यों नहीं कर सकते हैं कि मयि निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शन वशी कुर्वन्ति मांग भक्त्या सत स्त्री सतपतिम यथा। मेरे भक्त मुझे ऐसे वश में करते हैं जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने सतपति को वश में करती है। सतपति समझ गए? शराबी पति को नहीं, जो सही पति है। पति माने क्या होता है? जो रक्षा करने वाला है।
ऐसे पतिव्रता नारी जैसे अपने शरीर पति को वश में करके रखती है, ऐसे मेरे भक्त भी मुझे अपने वश में करके रखते। इसलिए जाओ अम्बरीश के पास जाओ, वो क्षमा कर दें तो बस क्षमा हो। मैं नहीं कर मांग सकता। भगवान अपने प्रति अपराध किए हुए को क्षमा करते हैं। भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान के छाती पर, भगवान पैर दबाने लगे, और यहाँ तो लात तो नहीं मारी पर भक्त का अपमान करा है, भगवान को सहन नहीं हुआ। अब लौट के कहाँ गए? अम्बरीश के पास। और अम्बरीश कैसे हैं? हमारे जैसे। वो जब से खड़े हैं कहते हैं 1 बरस बीत गया, अम्बरीश ने सोचा मेरे दरवाजे पर एक संत आया और मैं उनकी सेवा नहीं कर सका, मेरा ये दुर्भाग्य है। लौट के आए, प्रणाम करने लगे। मुझे महाराज उल्टी गंगा क्या कर रहे हो आप? भाई इससे रक्षा करो। हे सुदर्शन, अगर मैंने इन ऋषि का अब कोई अशुभ चाहा हो, मेरे मन में ऐसी बात आई हो, या मैंने कभी ब्राह्मण संतों को छोटा समझा हो, भले ही मत जाओ। अगर ऐसा न हो तो कृपा करके इनका संत छोड़ दो। ये कहना था कि सुदर्शन तुरंत अलग हो गए। अब दुर्वासा जी को नरे, जिसके साथ मैंने ऐसा अन्याय करा वो मेरे साथ मंगल की कामना करता है। ओहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमद्य में। आज भगवान के अनंत के दासों का महत्व मुझे देखने में आया। कृतगो सोप्यद राजन मंगलानि समीह से। कृताग सोप्यद राज, जिसके लिए मैंने बुरा करा और वो मेरे लिए भलाई चाहता। बताओ ऐसा कौन करेगा? तो यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पदम किम वा दासानाम वशिष्यते। जिन भगवान के नाम लेने मात्र से महापातकी व्यक्ति भी परम पवित्र हो जाता है, उनके दासों का फिर कहना ही क्या है। या आज जो है अम्बरीश के महत्व को मैंने देखा भैया। और हम जैसे भक्त होते हैं ना तो क्या कहते हैं, हाँ बेटा घूम फिर के आ गया मेरे चरणों में, देखा मेरा प्रताप, देखा मुझे। फिर पेपर में छपा देते, टीवी चैनलों में आ जाता। फिर पहुंचे हुए हैं सब। अम्बरीश महाराज अपने को कसूरवार कहते हैं। ये है भक्त, ऐसे भक्त के अधीन होते हैं भगवान। हम जैसे कम भक्तों के थोड़े होते हैं कोई, तो अपने को भगत समझ बैठे हैं अपन। समर्पित। तो अम्बरीश महाराज का बहुत से चरित्र है, उनको ज्यादा कथा पर नहीं कहेंगे। एक रानी ने उनसे विवाह करा केवल इसलिए भगवान की सेवा के लिए, तो उनके लिए अलग महल बनाया। वो सुबह उठते अम्बरीश महाराज नहाने जाते, वो पहले ही छपा ठाकुर जी की सेवा के सामान सब रख देती थी। अम्बरीश जी आते थे, कौन न रखी, कौन मेरी सेवा की चोरी कर रहा है, यानी मुझे सेवा नहीं करके दूसरा कौन कर रहा है सेवा। एक दिन सुबह नहाने गए, लौट के आए तो रानी अपने नहा धो के पहले ही और ठाकुर जी का चंदन माला उल्ला सब रख के तैयार कर। अरे रानी ये क्या कर रही हो? भगवान हमने तो इसीलिए शादी करी, कोई विषय भोग के लिए नहीं करी, ठाकुर जी की सेवा मिले हमें आपसे। तो ठीक है ऐसा है तो तुम्हारे लिए अलग ठाकुर जी, हमारे अलग। हमारी चोरी क्यों करते हो हमारे ठाकुर की सेवा की? उनके लिए अलग मंदिर बनाया। तो कथा तो लंबी है। अम्बरीश महाराज चक्की भी पीसते थे अपने हाथ से। वो पीसेगा चक्की? तो स्त्रियां नहीं पीसते हैं, पुरुष क्या पीसेगा, राजा कौन पीसेगा? तो भगवान पीछे से अपने पल्ले से हवा करते थे अम्बरीश जी को। तो वो खुशबू आई, सुगंध कहाँ से आ रही, पीछे देखा तो ठाकुर जी हवा कर रहे हैं अपने पल्ले से। प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? अरे अम्बरीश तुम मेरे लिए इतना करते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूं तुम्हारे लिए? तो भगवान को हमारी सेवा के भूखे हैं क्या? पर हाँ उनके अंदर विरोधी गुण है। जो भगवान जिससे काल भी डरते हैं वो भगवान भक्त से भी डरते हैं। जो सारी दुनिया को खिलाते हैं वो भक्त से कहते हैं भैया भूख लगी कुछ खाने को दे दो। विरोधी गुण भगवान में, इसके लिए उनको भगवान कहा जाता है। ठंडा भी गर्म भी, एक जगह बहुत जगह, छोटा भी बड़ा भी, निर्गुण भी सगुण भी, निराकार भी साकार भी, सब का मतलब एक ही होता है।